आई डॉक्टर जलाल। आज हम बात कर रहे हैं हम और हमारी पहचान और हमारी पैथी जिसका हम इलाज करते हैं, आपको देते हैं हमारी खिदमत। तो क्या है, हम और हमारी यूनानी दवाइयाँ, उसकी पद्धति दुनिया की पहली इलाज की पद्धति जो वात पित्त कफ का ध्यान रखकर 100% बिना नुकसान पहुंचाए ठीक करने का दम रखती है। मिस्री, यूनानी, ईरानी जगहों से ये पैथी फलती फूलती भारत में आई और इस यूनानी इलाज में सैकड़ों, इसने ऐसा अपना जादू किया कि इसके जगह जगह पर सैकड़ों कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेंटर, रिसर्च सेंटर और जगह जगह हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सफा खाने खुल गए। और इस सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि ये दवा सिद्धांत में कोई समझौता करती नहीं है, बहुत फेमस दवा है ये। इसका वो फार्मूला होता है अर्क वर्क कुश्तों पर आधारित और जड़ी बूटियों पर आधारित, हर चीज़ में मिक्सिंग करके ये चीज़ को एक तरह से यूनिक तरीके से बनाई जाती थी। और उस चीज़ को हमने और यूनिक बनाने के लिए इसमें कुछ और सुधार किया। यानी कि यूँ समझो, क्योंकि ये एक दवा एक स्वच्छ, साफ और दमदार छवि रखती है और इसकी जो दवा है और नज़ाकत से भरी हुई है। इसके ज़र्रे ज़र्रे में ताकत शामिल है। दिल से अगर दवाई परहेज से ले तो इसका असर और फ़ायदे के बाद दिल से दुआ निकलती है। ये अन्य देश से आकर के भारत में इसने रेन बसेरा गाड़ दिया और हमेशा यहीं के होकर रह गई। ये मेरा मुल्क, प्यारा मुल्क भारत है। यहाँ जो भी पैथी आई उसने भारत में चमक पाई। ये मेरे भारत की खासियत है। इस चमन ने सब पैथियों को चमकाया। उसका भरपूर फ़ायदा हमने बेहतरीन तरीके से उठाया। बादशाहों, राजा महाराजाओं, नवाबों तक ये हमारी पैथी पहुंची यूनानी दवा के नाम से, फारसी दवा के नाम से, ईरानी दवा, कुछ भी नाम से मानो, ईरान से आई थी ये, फारस से। उस ज़माने में इस तक इसके सब कायल हुए, इसके दीवाने हुए। ये पैथी अर्क वर्ग कुश्तों पर आधारित कुदरती दवाइयों की पैथी है। अब इस पैथी से इनके साथ हमने जुड़िए और हमसे बात कीजिए और जानकारी लीजिए और परेशानों तक इसको चीज़ पहुंचाइए। और आप कॉल करिए 9928940890 पर, यह हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा। इसमें हमने इसके साथ साथ में और भी दवाई मिक्सिंग करके और एक बेहतरीन अंदाज देने की कोशिश की है। और इसके अंदर क्या है, एक हमारा बनता है शरबत आंवला, बनाया जाता है हमारे हाथों से। उससे फ़ायदा क्या होता है, सिर चकराना, शीत गर्म का दर्द, दिमाग में बेहतर तरावट, ताजगी, वो ताकत और मैदे को ठंडक देने वाला होता है ना। इसमें विटामिन सी होती है को डाल करके ये बनाया जाता है। अब देखो, आज के बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के लिए आपके सवाल आज का वो था, आपके सवाल और हमारे जवाब, है ना। तो देखो, इसके बारे में सवाल आया था, पहला बहुत दूर सवाल था। उनका कहना था पेट के बारे में। होटल बेंगलोर से होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं। ये कहते हैं पेट में खराबी रहती है, खाना नहीं लगता, गैस बनती है, बदहजमी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, उदासी रहती है। पूरा बेंगलोर कर्नाटक घूम चुका, हमारे रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं वहाँ गुलोरों का। उन्होंने आपका पता दिया कि आप उनसे बात कीजिए, आपके क्या हाल है। देखो, ऐसा जहाँ से भी आपको करना क्या है, पहले ही बात तो ये है, आपको सुबह का खाना आप खाइए जम के 60%। सेकंड खाना आप जो खाते हो वो खाइए 20%। और नाइट का खाना खाइए आप 20%।
और सोते टाइम हल्का खाना ले लीजिए आप, सूप वगैरह लो, जूस वगैरह लो, दाल वगैरह लो, फल फ्रूट वगैरह लो, ये ले लो आप। और आपको करना क्या है, एक हमारा कुट्टा बनाना है, कुट्टा पाउडर का कुट्टा, जो कर देगा आपकी पेट की बीमारी का बुट्टा साफ। क्या करना है आपको, कलौंजी लेनी है आपको 100 ग्राम, धनिया मोटा लेना है आपको 150 ग्राम, सौंफ लेनी है आपको 150 ग्राम, अजवाइन लेनी है, अजवाइन लेनी है आपको 100 ग्राम, हर्ड 50 ग्राम, बाहिड़ा 30 ग्राम, आंवला 70 ग्राम, काली जीरी आपको लेनी है इसमें 10 ग्राम, और अपना दूसरा जीरा होता है अपन को वो लेना है 50 ग्राम, और सेंधा नमक लेना है आपको 50 ग्राम, और दूसरा नमक होता है अपना खाने का वो लेना है आपको सिर्फ 10 ग्राम, और काला नमक लेना है आपको 100 ग्राम, और सनाई के पत्ते लेने 50 ग्राम। इन सब को अलग 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 पीस लो, बस अलग अलग पीस लो, और पीसने के बाद में रख लो। और जब भी खाना खाने के बाद में भूल जाओ तो देखो, पहले लेना, पहले तो 1 चम्मच पानी के साथ में, भूल जाओ तो खाना खाने के बाद में 1.5 चम्मच, पहले लो 1 चम्मच, खाना खाने के बाद लो 1.5 चम्मच, आपको बराबर बराबर लेना है। और इसके साथ में आपको हमारी एक दवा होती है नाफ में डालने की, वो बदन में जाकर क्या ताकत देगी आपको महसूस होगा। नाफ में डालना कसाया होता है, उसको आप लीजिए और 3 या 5 दिन नाभि में डालिए, उससे फ़ायदा क्या होगा। और एक दवा होती है हमारी नाखून में डालने की, वो आप वो लीजिए। और रात को हमारा एक पाउडर होता है, कुट्टा होता है, उसको 2 चम्मच ले लीजिए। और लेने के बाद में वो आपको इतना बढ़िया फ़ायदा देगा। देखो सवाल आ रहे हैं बराबर, ये देखो अब ये सवाल चल रहे हैं इनका बराबर। हाँ देखो अभी मैं जवाब दूँगा आपके, देखो चलने दो सवाल, है ना। तो देखो ऐसा, ये आपको बराबर चीज़ लेनी है आपको, ठीक है। चलो अभी मैं देता हूँ जवाब आपको। आपका सवाल मैंने देख लिया मैंने, अब जवाब आपको दूंगा। अभी रुक जाओ आप, हाँ ठीक, ओके 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 ओके। तो आपको लेना है, और आपको सोते टाइम रोजाना 100 ग्राम दूध में 3 अंजीर या 5 अंजीर डाल करके आप उसको उबालिए, उबाल करके आप पी जाइए और सो जाइए, बेड़ बच जाएगी बीमारी के अंदर। इसको बराबर लो। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप 9928940890 पर कॉल करें, या हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा, आप उसको देखें, और देखने के बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मामला है, बस, है ना। अब हो गया। अब दूसरा सवाल था सोराइसिस के बारे में। ये अपने गुलबर्गा से हैं। इनका कहा बदन के अंदर लाल निशान होते हैं, चकते बनते हैं, पपड़ी पड़ती है, सिक्के जैसे बन जाते हैं। उसका आप कोई इलाज बताइए। बहुत परेशान है, फल फ्रूट वगैरह की दुकान है, इतने पैसे नहीं है जब बार बार इलाज करा सकें। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बहुत पैसे लगा चुके, परेशान मत हो आप। आपको 9928940890 पर कॉल करनी है, और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखना है। और हमारी जो दवा जाएगी, ये लगाने की दवा हम देंगे, 40 दिन की दवा। ये 7 परतों में जाकर के बीमारी खींच के निकाल देगी। ये दवा का अंदरूनी सिस्टम जाकर साफ, और साथ में हमारी चलती है गोलियां खाने के लिए, हाथ से बनी हुई गोलियां चलती है। ये बदन में जाकर के लीवर से, खून में, ब्लड में जब भी हो जरासीम होते हैं इन्फेक्शन करने वाले, उन सब को ये, और खून की गर्मी होती है उसको ख़त्म कर देगी और खून को साफ कर देगी ये। फिर आप 100%, ये हमारा कामयाबी का नुस्खा है। ये 300 साल पुराना दिलों का राज है जो आज आपके सामने ये बताया, आपकी दवा की शक्ल में आपके सामने है। इसको आप 3 महीने तक, यानी कि 40 दिन से लेकर के 3 कोर्स खाने पड़ेंगे बराबर। उसके बाद में आपकी बीमारी ओके और आप भी ओके। खूब धंधा करो, खूब वो करो। अब देखो इसके बाद में अगला सवाल था हमारा। देखो इकट्ठा कर लेते हैं सवाल हम। शुगर का इलाज
बहुत परेशान हूँ, शुगर की बीमारी है, आप ऐसा इलाज बताइए कि बेकरी के अंदर बिस्कुट टोस्ट वगैरह बनाता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, आप ऐसे इलाज बताइए कि हम उसको निभा सकें, कर सकें और बदन में लीवर भी डैमेज नहीं हो और भूख भी खुल जाए और हाथ पैरों में जान भी रहे, थकान रहती है, बदन टूटा टूटा रहता है। देखो आप, ये है अपने टोंक की टॉक्स है, तो इनका क्या है, देखो किसी हकीम से किसी मरीज़ ने पूछा इलाज किसे कहते हैं। किसी हकीम से किसी मरीज़ ने पूछा हकीम साहब इलाज किसे कहते हैं। हकीम साहब ने जवाब दिया जिससे मरीज़ गरीब ना हो उसे इलाज कहते हैं। जिससे मरीज़ गरीब ना हो, बर्बाद ना हो, मायूस ना हो, उससे कहते हैं इलाज कहते हैं। यानी कि बर्बाद का मतलब फीस भी दो, जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, टाइम भी बिगाड़ो, गाड़ी के भी दो और बर्बाद होना शुरू हो गया। नहीं, तो हकीम साहब ने कहा से पूछा कि मरीज से पूछा इलाज किसे कहते हैं, तो हकीम साहब का जवाब था जिससे मरीज ना हो गरीब, जिससे गरीब मरीज ना हो, जिससे मरीज गरीब ना हो उससे ही इलाज कहते हैं। अब आपको इस तरह से आप ज़्यादा परेशान हो तो आपको क्या करना है 9928940890 पर कॉल करना है और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखना है। हम आपको साल भर का इलाज, 1 साल की दवा, हम 1 साल की दवा मालिक के हुक्म से 1 साल की दवा आपको देंगे हम 1100 रुपये की। 1 साल की दवा, 1 चम्मच दवा पानी में डालो, उबाल लो और पी जाओ। 1 साल का दवा 365 दिन की दवा 1100 रुपये में। अगर आप फिर भी यूँ कहते हो कि गरीब हैं, 1100 रुपये भी दे सकते नहीं, तो आप फिर कॉल कर लो मेरे पास, फिर मैं आपको और भी कुछ कम कर दूँगा, यानी कि जेब से मिला दूँगा। मेरे कहने का मतलब ये गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, उसके परिवार फैमिली सब कुछ होती है, यानी बोझ ना पड़े, घर भी चलाना है और धंधा भी छोटा है, उस हिसाब से अगर आप ज़रूरत हो। और साथ में हमारी 3 बूंद नाभि में डालने का कसाया होता है, डालने का 1 महीने का, वो हमसे मंगा लो, वो भी मेरे हिसाब से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा होता है नाखून में डालने की दवा, उसको आप लीजिए, नाखून में डाल लिए। ये जरासीम, जब अपन खाना खाते हैं ना, हाथ धो लिया अपन ने, खाना खा लिया, लेकिन कभी यूँ कुचरते हैं, कभी नाक कुचरते हैं, कभी खुजली कुचरते हैं, तो जरासीम इनके अंदर भर जाते हैं, पूरी गंदगी। और जब खाना खाते हैं चूर के उंगली चूसते हैं ना, तो पूरे जरासीम जाता है पेट के अंदर, लीवर के अंदर, वो है खतरनाक। आपने हाथ धोए, उंगलियाँ तो हुई है सिर्फ, ये नाखून आपके है ना, बड़े में नाखून है, इसमें गंदगी जमा है, बदन में जाएगी तो ये नुकसान ही करेगी। तो आपको करना क्या है, ये करना है आपको। और इसके साथ में हाँ देखो, आपका जवाब अभी रुको तो मेरे दूसरा सवाल है, अभी थोड़ा चल रहा है मामला, है ना, मैं आपको जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। हाँ, आपको जल्दी देखो देता हूँ जवाब, है ना। इसका पर्चा बनेगा आपका, उसका आपका जवाब भी मैं लूँगा, अभी ले लूँगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। चलो, अरे तुम इनके पर्चे बना दो, है ना, और पर्चे बना मुझे दे दो, इनका सवाल है ना, ठीक। तो आपको ये करना है बस, है ना। ये चीज़ आप समझ में आ चुकी है आपके। अब देखो तीसरा सवाल हमने लिया है, इन्होंने का सवाल था कि मेथी के बारे में जानकार दो, दाना मेथी के बारे में। हम गांव के रहने वाले हैं कि मेथी क्या काम आती है और हमारे घर में बहुत होती है, हम इसको क्या काम ले सकते हैं। देखो, मेथी चीज़ ऐसी है, तंदुरुस्ती को बरकरार रखो, यानी ऊपर वाले का ऑर्डर है, फरमान है, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखो बीमारी आने से पहले। उसके लिए क्या करना है आपको बीमारी आने से पहले कैसे रखो, का मेथी खाना शुरू कर दो, मेथी से दूर करो बीमारियों को। यानी कि तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए खुदा का फरमान है, मेथी से बीमारी को दूर करो और इसको बरकरार रखो। इससे आपकी मेथी खाने से फ़ायदा क्या होगा, स्किन रहेगी टाइट, फिर होगी फाइट, देखो फिर बदन के अंदर फाइट, इससे सही रहेगी, बदन रहेगा चिकना,
स्किन, इसको खाने से 3-3 चम्मच गर्म पानी में डाल लो, सुबह शाम पी लो। 1-2 गिलास ऊपर से कसूना पानी पी लो, सुबह गलाओ, शाम को पियो। ये आपको पानी में 3 चम्मच 4 चम्मच पानी में गलानी है, उसका पानी पीना है आपको बराबर। और इसको पीने से क्या होगा, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ये सोराइसिस में भी खून साफ करने का करती है काम, गर्मी ख़त्म करती है, शुगर में करती है, बीपी में करती है, थायराइड में करती है फ़ायदा ये। और इसको उबाल के पियो बराबर। और साथ में इसमें थोड़ा सेंधा नमक 2 चुटकी डाल लिया करो। ये थायराइड में भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। रोज़ाना अगर आपके थायराइड भी है तो इसके साथ में आप रोज़ाना 200 ग्राम मूली का रस पियो आप। और दोपहर में ककड़ी का रस, शाम को अनार का रस या कद्दू का रस या लौकी का रस 1 गिलास पी जाइए रोज़ाना। ये शुगर के लिए बेहतरीन है। इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन में जाकर के मैनेज करती है, ताकत देती है। ये शुगर को मेंटेन करती है और मीठा बंद करने पर ही फ़ायदा होगा। मगर आप ये कि दवा भी खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, रसगुल्ले भी खा रहे हैं। रसगुल्ला मत खाओ, तुम रसगुल्ले बन जाओगे, शक्कर की बोरी बन जाओ। आपको रसगुल्ले नहीं खाने, मिठाई नहीं खानी है। आपको चाय का शौक है, आप 5 चाय पीते हो, तो 5 चाय में से आप ऐसा कीजिए कि आपको पीजिए 3 चाय फीकी और 2 चाय मीठी पी लीजिए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, है ना। आप सोचो कि मैं तो बस ये दवाई भी खा लूँगा और बाद में क्या नाम से गुड़ की बेली भी खा जाऊँगा, नहीं, वो नहीं होगा, वो चीज़ अलग है। अगला सवाल था माधोपुर से, अनारकली चटनी के बारे में बताएं। आपका अनारकली चटनी के बारे में मैंने सुना, देखा और बहुत सौ ने यूज भी किया, बहुत बड़ा फ़ायदा बताया। दवाई गोली बहुत सौ की छूटने लगी, कम होने लगी। तो इसके लिए आप डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा आप यूट्यूब देखें, हमारी रेसिपी पूरी उसके अंदर मिल जाएगी आपको। ये फ़ायदा मैं तो जी मानो, बदहजमी दूर करेगी, भूख लगाएगी, खट्टी डगर आती है उसको ख़त्म करेगी, आपस को दूर करेगी, अपचन को दूर करेगी। और बार बार उबासी आती है और उदासी रहती है, वो खट्टी डगारे का बेहतरीन चटनी है, जो कभी अनारकली के लिए बनाया गया था। और अगला सवाल था बरवाड़ा से, मुंह के छाले बहुत होते हैं, मुंह के अंदर बार बार सफ़ेद से छाले हो जाते हैं और जगह फटती है, उसका एक यूनिक इलाज बताइए को हम कर सकें। देखो बहुत इलाज करा चुके, परेशान हो चुके, कितनी दवा खाए, पेट में गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, अब क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है जनाब, आपको क्या करना है, देसी बबूल की छाल 300 ग्राम लेकर के आप 1 किलो पानी, 1 किलो 1.5 किलो पानी उबालिए और उसको पानी को ठंडा करके बोतल में भर लीजिए और दिन में 5 या 10 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके कुल्ले कीजिए बराबर आपको। और दिन में आपको क्या करना है, शीशम का पत्ते लेकर के, शीशम का पत्ते 5 और धनिया 10, मोटा धनिया लेकर के उनको मुंह में चबाइए, मुंह में रखिए, है ना। इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। आप कम से कम इसको 10 दिन कीजिए, फ़ायदा अगर अच्छा हो 10 दिन और बढ़ा दीजिए आप, है ना। 1 महीने भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट काम हो जाएगा, कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। एक का सवाल था कि घुटनों में कट के आवाज़ आती है, दर्द ज़्यादा होती है, कोई ऐसा देसी नुस्खा बताइए जो हम घर पे ही, गांव के रहने वाले हैं, खेतों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उसको हम फॉलो कर सकें। देखो आपको कट करना क्या है, देसी बम्बूल की फलियाँ, पातले बोलते हैं अपनी भाषा में, उनको ले करके लाओ, लाने के बाद में उनको कट करके उनको सुखा दो, सूख जाए छाया के अंदर, धूप में नहीं, धूप में कड़क हो जाएगी, उसका जो चीज़ होती है वो ख़त्म होती है। धूप छाया में सुखा दो उसको, सुखाने के बाद में उसको फोड़ करके फलियों को उसमें बीज निकाल लो, उसका पाउडर बना लो और पाउडर बना के उसको पीस लो। और पीसने के बाद में यानी कि यूँ समझो कि आधा किलो पाउडर कर लो, आधा किलो पाउडर के अंदर आप डालिए उसमें 100 ग्राम कलौंजी पीस करके डालिए उसमें, और 100 ग्राम डालिए उसमें दाना मेथी उसके अंदर और 200 ग्राम डालिए अलसी। तीनों को मिलाइए, मिक्सिंग कीजिए और शीशी में बोतल में डिब्बे में भर लीजिए। और आप 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को गर्म पानी से लीजिए। अगर आपके कुछ बदहजमी टाइप हो जाती है उस दवा लेने के बाद में, तो आप क्या करना, आपको रात को सोते टाइम अंजीर दूध में उबाल कर पी लिए, 100 ग्राम दूध में 5 अंजीर डाल कर पी लीजिए। या अंजीर आपको नहीं है इसमें घोल के बुस्सी 2 चम्मच पी लीजिए आप, वो भी आपके पास नहीं है तो अरंडी का तेल 1.5 चम्मच पी लीजिए आप, 1 चम्मच पी लीजिए, वो कर लीजिए। और अंडे का तेल भी आपको कुछ नहीं है आपके पास में तो आप सना के पत्ते 1 चम्मच लेकर के पी लीजिए। अगर सना का पत्ते भी नहीं है आपके पास तो आपको कुछ नहीं करना, ग्वार फाटा छील करके उसका गूदा निकाल के 3 चम्मच ग्वार फाटा लेकर के आप अपना पेट साफ कीजिए। अगर वो भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको वो भी नहीं आ पास, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी पी लीजिए आप, बस गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए।
उससे भी आपका इलाज हो जाएगा। एक सवाल था बच्चों की कांच जो नीचे लेटरिन जगह पे निकलती है, लाल लाल जगह निकलती है, उसके बारे में इलाज बताइए। देखो इसके बारे में आपको देखो एक सवाल और है। देखो आपका सवाल है ना, वो ये लिखेंगे, अरे दवाई इनके सवाल लिख लो और उसमें बना दो। देखो बराबर सवाल आते रहते हैं। देखो अब क्या करना है, बच्चों की कांच निकलना, इसके लिए क्या करना है, देसी बम्बू लेनी है आपको 500 ग्राम छाल और 3 किलो पानी उबालिए। वो उबाल पानी लाल हो जाए, बड़ा घंटा पानी उबलने के बाद उस पानी को छान कर रख लीजिए। और जब भी आपको बच्चा लेटी करने जाए उससे धोइए और रुई में लेकर के थोड़ा सा गीला करके उसको लगाइए, है ना, बराबर। और साथ में हमारा सिपा का कुट्टा होता है, पाउडर होता है, उसको लीजिए। उससे बदन के अंदर की कमजोरी है, हार उसके अंदर जा कर के वो मांसपेशी का ढीलापन है या नसों का कुछ ढीलापन है या कोई ऐसा वो है या कमजोरी है, उसको ये करेगा दूर। और साथ में हमारा होता है नाभि में लगाने का हमारा कसाया होता है, कस होता है दवाइयों का, उसको डालिए। वो जाकर के बदन में जाकर के ताकत देगा, एक्टिव करेगा, नसों में जान डालेगा, ब्लड का सर्कुलेशन, मांसपेशी में जान लाएगा। और वो चीज़ जिस हालत पहले थी उस हालत में आ जाएगी, जो ढीलापन था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है ये चीज़, है ना। अब इसके बाद में एक सवाल और था कि इन्होंने जानकारी ली कि हमारा ये प्रोग्राम होता है ना, बात हमारा प्रोग्राम, ये आपका सवाल और हमारा जवाब। इसके अंदर इन्होंने सवाल किया अजवाइन के बारे में जानकारी दीजिए कि हमें अजवाइन हमारा होती है, उससे हम कुछ फ़ायदा उठा सकें या क्या काम करती है, हमारी बड़ी फैमिली है, कुछ काम हो वो करे तो बताइए आप। देखो अजवाइन क्या है, सांप का दुश्मन नेवला होता है, नेवला, उस तरह से ही यूरिक एसिड का दुश्मन अजवाइन, देसी अजवाइन जो खेतों में होती है अपने, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें वसा होता है, उसमें खनिज होता है, उसमें फाइबर होता है, उसमें कार्बो होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें नियासिन होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर फास्फोरस होता है, उसके अंदर क्या और भी तत्व होते हैं बहुत सारे। अजवाइन क्या है, ये पेट की बीमारी में भी बहुत बड़ा करती है फ़ायदा। और इसमें क्या अनारकली चूर्ण बनता हमारा, उसमें भी डाला जाता है। आप अजवाइन है ये लो, ये हमारे YouTube चैनल देखो, डॉक्टर जलाल की दवाई का जला, उसमें आप देखो अनारकली रेसिपी, उसमें आप देखो आपको और ही फायदे मिलेंगे, वो देखना। अभी से पूछा कि अंदरूनी इलाज के बारे में एक सवाल हो रहा है, अंदरूनी इलाज के बारे में आपका दे दो कागज़, चलो आप कागज़ दे दो, लो आपका सवाल ले लेता हूँ लो। अच्छा ठीक, हाँ ये बहुत परेशान कर रहा था बार बार। ठीक है, इनका सवाल था अंदरूनी इलाज के विषय में पूर्ण जानकारी दो। अंदरूनी इलाज है आपका, अंदरूनी इलाज किस चीज़ का, मतलब बदन का किस चीज़ का है ये? अच्छा सेक्स का, अच्छा ठीक ओके ठीक। सुनो ये आप तुम्हारा ये वॉल्यूम कम रखा करो, है ना, हाँ थोड़ा वॉल्यूम कम रखो, उससे क्या दिक्कत नहीं आएगी मुझे। देखो आपको डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा, उसमें देखना है आपको सेक्स के बारे में, आपके वीर्य की सेक्स के बारे में, कि आपके वीर्य की कमी है या नपुंसकता है या टेढ़ापन है या ढीलापन है या कोई मामला है या कोई तनाव कम है, जोश कम है, जोशीला कमपन कम है, या कोई कोई प्रॉब्लम छोटे बड़े प्रॉब्लम है या कोई आपको जो दिक्कत हो, है ना, तो आप है ना हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा पर आप जाइए और देखिए। और हमारा यूट्यूब चैनल ये देखिए आप, और हमारा मोबाइल नंबर 9928940890, वो भी आप कोई चीज़ समझ में अगर आपको नहीं आती है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हमने उसका जवाब देंगे। अगला सवाल था, हाँ लो आपका दे दो सवाल, इनके पर्चे दो नहीं की, जितेंद्र कुमार जी ने इनके पर्चे दे दो, लो। अच्छा इनका देखो जुकाम हो रहा है, फिर भी देखो सवाल इतना आ गया, इनका वीडियो के लिए मुझे करना पड़ रहा है। देखो बराबर तबीयत ख़राब है, आपके लिए तो वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए तो बैठा हूँ मैं। हाँ इनका सवाल था जिसम को डिटॉक्स यानी बदन में का कचरा, जहरीला कचरा, उसको निकालना, गंदगी निकालने का कोई इलाज बताइए आप, जो हम दवाई गोली न खा करके हम घर में ही फॉलो कर सके और बदन की खराबी और घर वालों को सबको ठीक कर सकते हैं, हम भी ठीक हो जाएं। देखो मेरा मकसद होता है आप डॉक्टर बनो, मैं आपको डॉक्टर बनाऊँ, आप दवा सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप दवा सीखो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन आप दवा सीखो, आप तो है ना, आप क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ मैं, आप डॉक्टर बनो,
मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर बनो। हाँ, मुझसे मत पूछो क्या क्या करें, नहीं, आप डॉक्टर बनो और के लिए फ़ायदा दो। मेरा मकसद है फ़ायदा देना, खिदमत करना, इंसान हो, इंसान की खिदमत करना। देखो, सबसे क्या करना है आपको, एक गिलास गर्म पानी लेना है आपको, बदन डिटॉक्स करने के लिए, गंदगी बाहर निकालेंगे। एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आप एक इलायची कूट के डाल दो, एक लौंग कूट के डाल दो, 3 काली मिर्ची कूट के डाल दो, दालचीनी का टुकड़ा इतना दो उसमें कूट के डाल दो, मुलेठी का टुकड़ा इतना बड़ा कूट के डाल दो, और इन सबको बराबर उबालो 1 गिलास पानी में, और रह जाए आधा गिलास, उसको छान लो और मजे ले करके, चूस करके, घूट करके आपका सवाल भी देखेंगे। ठीक, कभी सवाल चल रहा है, देखो अभी नहीं, इनका कर लेता हूँ, फिर आपकी बात हुई है ना, तो उसको बराबर ले लो। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, बदन डिटॉक्स होने के साथ साथ आपको बदन डिटॉक्स हो जाएगा आपका, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको कोलेस्ट्रॉल में आपको फ़ायदा मिलेगा, गैस में फ़ायदा मिलेगा, बॉडी की जो एनर्जी है उसमें ताकत मिलेगी, खून की जो गर्मी है ख़त्म हो जाएगी, लीवर की गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, गुर्दे की गर्मी है, मसाने की गर्मी वो भी ख़त्म हो जाएगी, आंखों में फ़ायदा होगा, रोशनी बढ़ेगी इससे। और ज़िंदगी में इसको लेने के बाद फ़ायदा है फ़ायदा। वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और देखो, और ये फ़ायदा लो और को फ़ायदा दो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, बराबर आपके लिए ही चल रही है बराबर। अब इसमें अगला सवाल था एक जगह के बारे में, एक जिमा करौली से एक था कि मैं चाय की होटल लगाता हूँ, मेरी लड़की के एक जिमा है और बार बसों का एक जिमा है, दरारें पड़ती है, इसका इलाज बताइए। देखो, ऐसा है कि आपको एक बार आना पड़ेगा, या हमारी दवाई हमसे मंगा सकते हैं, फ़ोटो डाल दो हमारे पास में, और आप डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखिए, या हमारा मोबाइल नंबर 9928940890 पर हमसे कॉल कीजिए, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हम आपको जवाब देंगे इस चीज़ का, और दवा जरूरत पड़ेगी वो भेजेंगे आपको। अगर आप आना चाहो तो आ जाओ, चाय की होटल है आपकी, खाए करते हो बंद, यहाँ से आप कॉल कीजिए, दिल से कॉल कीजिए, और दिल से हम बात करेंगे, और दिल से दवाई भेजेंगे, और दिल से लगाइए, और दिल से ही फ़ायदा लीजिए, दिल से मेरे ठीक कीजिए, और दिल से ही हमसे थैंक यू बोलिए। पहले थैंक यू बोलिए ऊपर वाले का, फिर थैंक यू बोलिए हमारा। ऊपर वाले ने बनाया अपन को, सबको, बीमारी, दवाई सब चीज़ उसने बनाई है, वो ताकत देगा चीज़ मिटने करने की। हमारी क्या औकात है, हम तो देखो मिट्टी के पुतले हैं, तो कोई वो नहीं है, ऐसा तो हमारी। उसके आगे अब ये सवाल हो गया पूरा। अब ये इसमें था, इन्होंने पूछा, हाँ देखो आपका भी, हाँ देखो आपका सवाल ले लेंगे, आपका ले लेंगे। देखो आप सवाल बताओ, अरे सवाल लिख लो इनका, लिख के मुझे दो, है ना। पेट का से गैस निकालना, इस खाने के बाद किसी का आफरास आ जाता है ना, उसको निकालने का पूछा है, उसके लिए ऐसा इलाज बताओ, यूनिक इलाज एकदम कर सके और फ़ायदा ले सके, ठीक हो सके, नहीं तो बाहर जाना पड़े, न मोहल्ले में जाना पड़ा, न अस्पताल जाना पड़ा, न मेडिकल जाना पड़ा है, बस 4 दीवारी घर के अंदर ठीक हो जाए। आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी अपन को आधा गिलास पानी ले लो, आधा नींबू डाल दो, और 3 चुटकी सौंठ की डाल दो, और 3 चुटकी डाल दो उसमें सोडा और सेंधा नमक 3 चुटकी, इनको लेकर के और उल्टा सोडा पी जाओ। पियोगे थोड़ी देर बाद में अच्छी ज़िंदगी जियोगे, अरे मज़ा आएगा, रोज़ ना पियोगे। अरे नींबू लाओगे वो सारे, सब पियो, सबका फ़ायदा है ना। अब इसमें बताया है कि हार्ट अटैक रोकने का, सर्दी में का पानी, हार्ट अटैक रोकने का कोई उपाय बताइए, उससे हम थोड़ा फ़ायदा ले सके। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 गिलास लेना पानी, उसके अर्जुन की चाल लेनी है आपको, 10 चुटकी, और दालचीनी 5 चुटकी, इनको आप उबालिए और खाली पेट आपको पीना है। आपको 3 महीने लगातार, 3 महीने तक लगातार इसको पियो आप, इसको आप 3 महीने तक बराबर पियो। और इसके बाद में है दिल का इलाज, कि दिल हार्ट की प्रॉब्लम है, बार परेशानी आती है, इसके बारे में पूछा इन्होंने। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सुबह आपको 1 गिलास पानी में आपको क्या करना है, दालचीनी लेनी है आपको, यानी कि सुबह हार्ट का मामला है आपका, हार्ट ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन बोला है।
देखो उनके हिसाब से इलाज करो, हमारे हिसाब से हम बता रहे हैं। सुबह आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके मिला करके सुबह पी जाइए। और दोपहर में आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल, दोनों उबाल करके पी जाइए। रात को सोते टाइम 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच दाना मेथी खाइए और सो जाइए। और उसके बाद में फिर अपन को इसका 1 घंटा बाद में अपन को 3 अंजीर लेकर के आप दूध में डालिए, उबालिए, पेट भी साफ रखिए। और माल कांगनी जो आती है, माल कांगनियाँ आप 5 दाने लेकर के रोज़ाना खाइए। इससे आपका दिमाग भी सही रहेगा और अंदर से जो ब्लॉकेज वगैरह जो चीज़ें ना भी टूटना शुरू होगी, ख़त्म होना शुरू होगी। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखिए, उसमें और वीडियो मिलेंगे आपको। और हमारा इसके साथ में आप ये देखिए हमारा एक कसाया होता है जो नाभि में डालने का होता है, वो आप उसको लीजिए। नाखून में डालने की दवा होती है, वो भी हमसे बात कर लीजिए। हमारा कसाया, हमारा पुट्टा होता है पाउडर, वो लीजिए, खाइए। उससे बदन के अंदर जा कर के खून भी साफ होगा, ताकत भी मिलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ताकत मिलेगी। आयरन, कैल्शियम, विटामिन कमी होगी वो भी दूर होगी, ब्लड की रफ्तार होगी। और जो हार्ट की जो दीवारें टाइट हो जाती है ना, वो सही होगी। जो वीकनेस है, दीवार दरार आ जाती है हार्ट के अंदर, दीवारों के अंदर, तो उसमें लचीलापन आएगा, ताकत मिलेगी, मांसपेशियों में जान आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होगी, है ना। तो आपको यह करना है, हमारा वो कर लो, है ना। अब देखो ये अगला सवाल था खांसी बलगम साइनस के बारे में। एक सवाल था खांसी बलगम अगर साइनस आपके हैं तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 3 इंच टुकड़ा अदरक का डालना है, 7 काली मिर्ची डालनी है, आधा चम्मच अजवाइन डालना है और 3 चुटकी उसमें हल्दी डालनी है। उसको पकाओ, यानी कि अदरक को कूट के डाल दो, काली मिर्ची को दोंच के डाल दो और पाउडर को, अजवाइन पाउडर पीस के डाल दो और 3 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दो। इसको आप पियो। और आपको रहती है खांसी तो 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच आप नमक डाल लो, अपना सेंधा नमक, उसमें 10 बादाम डाल दो, रात में पड़ा रहने दो उसमें, सुबह निकाल लो और पानी फेंक दो। और बादाम को बढ़िया साफ करके और हल्की आंच में सेको, उसके अंदर तवे के अंदर हल्की, उसमें उसको सुबह शाम खा लो। शाम को गलाओ। 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच नमक सेंधा और 10 बादाम शाम को डालो, सुबह खा लो, सुबह डालो, शाम को खा लो। आप ये करो 40 रोज़ तक बराबर। और आपको खांसी रहती है बार बार, तो खांसी के लिए क्या करना है आपको, 1 गिलास दूध के अंदर काले दूध लेना, आप आधा गिलास दूध ले लो, उसमें काली मिर्ची डाल लो 4-5 और शहद डाल लो थोड़ा सा, उसमें मुलेठी डाल लो और मुलेठी आधा चम्मच डाल लो। इनको पकाओ, पकाने के बाद में आप इसको पी जाओ। और साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा है आपको तो आप 1 गिलास पानी में अदरक उबालिए, उसमें 1 गिलास पानी लीजिए, उसको उबालिए, उसके अंदर आपको देखो फिर करता हूँ, देखो कर साइनस में आपको 1 गिलास पानी, अदरक इतना 3 इंची बराबर लेकर कूट कर डालिए, लहसुन की 4 कली दूध करके डालिए, इलायची 2 कूट के डालिए, हल्की आंच में पकाइए और भूखे पेट में रोज़ाना 40 रोज़ तक सुबह शाम खाना खाने के पहले पीजिए। अगर साइनस की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कटोरों के अंदर लीजिए पानी, उसके अंदर आप आधा चम्मच जीरा डालिए, उसको भाप लीजिए, मुँह में लीजिए, नाक में लीजिए। सुबह तो लीजिए आप जीरे की और दिन में लीजिए अजवाइन की, है ना। और शाम को लिया अदरक के, अदरक डाल टुकड़ा कर डाल दो, ये ले लो आप। अमीन ने पूछा है खून पतला करने की 5 चीज़ें बताओ। जब मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ तो उससे खून पतला हो सके, तो फ़ायदा मिल सके, बदन अकड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है खून पतला करने सीधे उपाय देखो, है ना, कुदरती उपाय कीजिए। पानी की मात्रा बदन में सही रखिए आप, फल सब्जी प्रोटीन फाइबर की मात्रा बढ़ा लो और हलचल अपनी ज़्यादा कम थी उसको ज़्यादा बढ़ा लो। जो दवाई चल रही है उसको बराबर लो, दवाई नहीं छोड़नी। जो दवाई चल रही है आपकी उसको नहीं छोड़नी, उसकी मना नहीं करता हूँ। जो दवा आपको चल रही है अंग्रेजी या कोई सी भी, उसकी मना नहीं करता हूँ, बराबर लो, मत छोड़ो। मेरे को मतलब ना कि उन्होंने दवाई मना कर दी, दवाई छोड़ दी, नहीं, उसको बराबर लो। वो शुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके आप बराबर ध्यान रखें, उसकी जाँच करवा लें। और नमक कैसे यूज करें, नमक आपको लेना है सेंधा नमक, और सेंधा नमक के अलावा कोई सा भी नमक आप मत लो। अब अगला सवाल था कि तमिलनाडु से था, ये शुगर का डाइट चार्ट बताओ जो हम घर पे फॉलो कर सके। दवाई गोली तो हम खाए रहे, लेकिन इसी से बताओ कि दवाई गोली हमारे कम होना शुरू हो जाए, कहीं भूल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो आपको क्या करना है,
अमरूद लेना है आपको, जामफल बोलते हैं उसको, कट कट कर लो, हल्का 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 सा नमक डाल लो उसमें थोड़ा सा, उसको खाओ आप रोज़ाना सेब खाओ, आंवला खाओ, खीरा खाओ, कीवी खाओ, भिंडी, पालक, मेथी, बथुआ, यह खाओ, कोई मना नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा घी लेना है, थोड़ा सा घी लेकर के कढ़ाई में डाल लो, उसमें डाल लो आप प्याज के टुकड़े करके डाल लो, उसको तल लो, और उसके अंदर 200 ग्राम आपको लेना दलिया डाल लो, और दलिया डाल करके उसको बना करके आप खाओ। उसके अंदर आप क्या करना, नमक डालना है आपको 5 चुटकी, सेंधा नमक डालना है 5 चुटकी, हल्दी डालनी है, और नींबू डालना है, और पुदीना डालना है, उसको मिला लो। इस तरह से अपनी डाइट बना लो, ये है ना। यानी कि एक प्याज पूरा कढ़ाई के अंदर तेल डाल करके वो एक प्याज डाल दो, प्याज के अंदर दलिया सेको, दलिया सेकने के बाद में उसके अंदर आप 5 चुटकी सेंधा नमक और 2 चुटकी हल्दी और आधा नींबू डाल लो, ऊपर से पुदीना डाल लो, और डाल करके उसको स्वाद के अनुसार खा लो। और आपको दिन में क्या करना है, कलौंजी कुट्टा बनाना है आपको, कलौंजी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, जो 100 ग्राम, कड़वा जो या फिर ये जो ले लो, और बादाम आपको 100 ग्राम, पनीर बूटी 100 ग्राम, इन सबको लेकर के अलग अलग सेक लें हल्का हल्का, और कूट लें, पीस लें, बारीक कर लें। अगर आपके शुगर 200 है तो आप 2 चम्मच, 300 है तो 3 चम्मच, 400 है तो 4 चम्मच, और 500 है 5 चम्मच। कुछ दिन बाद में उल्टा काम हो जाएगा, आपकी शुगर जैसे घटती जाए नापाते जाओ, वैसे कम कर लो। इसके साथ में हमारा नाभि में डालने का तेल इसके साथ चलेगा, जब ये दवाई इफेक्ट काम करेगी 100% काम करेगी। और नाखून में डालने का तेल और हमारा बनाया हुआ जो कसाया कुट्टा होता है वो आप लोगे, और बदन में जाकर पूरे बदन को मैनेज करेगा, हार्मोन के अंदर ताकत देगा, जैसा अपना बनता है इंसुलिन उसको वो कवर करेगा। अब आपका सवाल था, हाँ आपका सवाल, अच्छा आपका सवाल आ गया। इनका सवाल था बालों का टिप्स बताइए कि बालों के बारे में, बाल अच्छे हो जाए। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, त्रिफला पाउडर लेना है आपको। त्रिफला पाउडर लेकर के 2 चम्मच 3 चम्मच शहद लेकर के त्रिफला पाउडर को आप मिला करके, यानी कि 3 चम्मच त्रिफला पाउडर और 5 चम्मच शहद, इनको मिला करके बालों में लगाओ अच्छी तरह। इसमें दही डाल लो 50 ग्राम 100 ग्राम, बालों में जड़ों ऊपर तक पूरे में लगा लो, रोज़ लगाओ आराम से। और त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए आपको क्या है, हर्ड बायणा आंवला लेना है, और इसके अंदर क्या है ना, हमसे आपको ये ले लो। इसके बाद में नीम के पत्ते मिल जाए आप तो नीम के पत्ते भी डाल लो उसमें, और इसमें आपको बालों के अंदर चमक भी आएगी, जान भी आएगी, वो भी फ़ायदा मिलेगा। आप ये कर लो। हाँ आपका सवाल दे दो, आपका सवाल आया था ना अभी, इनका सवाल दो भाई, इनका लो। अच्छा ठीक, इनका सवाल था कमर का दर्द होता है, आप इसे चीज़ बताइए जो मैं घर पे ही कर सकता। अच्छा ठीक ओके। आप क्या करना, कैल्शियम की कमी है, कमर दर्द होता है ना अपना, किससे होता है, क्या तो कैल्शियम कमी हो, या खून कमी हो, या प्रोटीन कमी हो, या विटामिन मिनरल से कमी हो, या पेट की खराबी हो, या कब्ज हो, या गैस हो, इससे बनता है। तो आपको क्या करना है, भिंडी लेनी, भिंडी आप को 5 भिंडी लेनी, 5 टुकड़े कट करके पानी में डाल दो, सुबह उठ करके छान कर उस पानी को पी जाओ। और रोजाना क्या करो, आधा चम्मच सौंठ और 5 चुटकी गोंद और अतिबेला का पत्ता 5, इन सबको लेकर के उबाल लो और दूध में इसको पी लो सुबह शाम। अच्छा आपका सवाल हो गया पूरा है ना। तो इसके बाद में ये अच्छा आपका आँखों, अरे इनका सवाल था ना वो आँखों की, अच्छा ठीक। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इन्होंने पूछा है। बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ आपको 40 दिन करना है। आपको क्या करना है, 10 ग्राम मोटा धनिया, 10 ग्राम मोटा धनिया लेना, 200 ग्राम सौंफ लेनी है आपको, 200 ग्राम बादाम लेनी है, 100 ग्राम सिरा मिश्री वो लेनी है आपको, और आपको 10 ग्राम लेनी काली मिर्ची और 5 ग्राम लेनी दालचीनी। इन सबको अलग अलग रोस्ट कर लो, हल्का हल्का भून लो। उसके बाद में उसको पीसो अलग अलग और उनको मिला लो, मिला करके डिब्बे में रख लो। डिब्बे में रखने के बाद में इसको फिर आप, बच्चा है 1 चम्मच, छोटा है आधा चम्मच, बड़ा है, जवान है, दाढ़ी मूछ वाला है 2 चम्मच, सुबह शाम आप दो बराबर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप 9928940890 पर कॉल कर लें, हमसे पूछ लें। और
बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और एक सवाल और था, आँखों की रोशनी के लिए बड़ों के लिए पूछा था कि तो रोशनी मिलेगी, लेकिन एक सवाल फिर दोबारा फिर आया है आँखों की रोशनी के लिए। अब इन्होंने पूछा तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 किलो दूध। 5 किलो दूध के अंदर आप उसमें 50 ग्राम दही डाल दो। दही डालने के बाद में उसके अंदर अब 100 ग्राम तो आपको हरड़े लेनी है, 50 ग्राम बाहड़ा लेना है और 200 ग्राम आंवला लेना है। इनको पीस करके छान करके उस दूध में डाल दो, दही जिसमें दही डाला अपन ने, और दालचीनी 10 ग्राम पीस करके डाल दो। इलायची 10 ग्राम पीस करके बढ़िया उसमें डाल दो। बादाम 150 ग्राम पीस करके उसमें डाल दो। चिरौंजी 50 ग्राम पीस करके उसमें डाल दो। उसको 2 दिन रखा रहने दो, दही बन जाएगा। दही को फिर निकाल करके उसको बिलो लो। बिलने के बाद जो मक्खन निकलेगा उस मक्खन को आप रख लो। आप 1 चम्मच या 2 चम्मच रोजाना दूध में डाल के या रोटी के साथ में ऐसे खा लो। इससे क्या होगा, आँखों की गर्मी एकदम साफ और भी चीज़ एकदम साफ, वो चीज़ है। अरे एक सवाल था ना उनका, वो सवाल दे दो मुझे, है ना। अच्छा ठीक अच्छा ठीक। हाँ इनका ही सवाल दे दो, इनका सवाल। ठीक इनका सवाल था। अब ये इनका बहुत ज़्यादा परेशान थे ये। अच्छा ये पूछते हैं सवाल, गैस बदन में वजन कंट्रोल और लीवर को ताकतवर बनाने की ऐसी बताओ जो हम रोजाना कर सकें। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा उसमें जाना। उसमें आपको अनारकली चटनी मिल जाएगी। क्या अनारकली चटनी बना लो या नहीं बनाते हो आप, तो आप ये फिर देख लो दोबारा। पुदीना लेना है आपको 10 डंकल, हरा धनिया लेना 10 डंकल, और आपको नींबू लेना आधा, सेंधा नमक लेना 5 या 10 चुटकी, काली मिर्ची लेनी उसमें 10, और लाल मिर्ची लेनी है आपको 3 ले लो, और हरी मिल जाए 5 ले लो। इन सबको पीस के चटनी बना लो। चटनी बनाने के बाद में इसको बराबर खाना खाने के साथ में लो। इससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ताकत मिलेगी, पेट का हाजमा सही होगा, और अंदर लीवर की जो दीवारें होती है ना, तो उसके अंदर ताकत आएगी, और भी फ़ायदा होगा इसके अंदर। एक अगला सवाल था कि खुजली चलती है, मौत पड़ती है, दर्द होता है, पानी रिसता है, आप दवाई बताइए। एक्जिमा टाइप है मेरे, तो गीला एक्जिमा है मेरे। अच्छा तो आपको क्या करना है, आपको 9928940890 पर हमारे पास कॉल करो, या हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का चलो आप देखो और फॉलो करो। उससे क्या हम आपको जो भी चीज़ होगी वो बता देंगे। अब इसके अंदर बदन डिटॉक्स का आ चुका, कब्ज खुश। हाँ इनका सवाल था कि कब्ज वो पेट साफ करने का कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो हम उसको फॉलो कर सके। देखो आपको कब्ज का क्या आपको सोते टाइम में 3 अंजीर 5 अंजीर ले लो, 100 ग्राम पानी में उबाल लो, 50 ग्राम बजाय उसको पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। या भूगोल के उससे ले लो आप, और आप या अरंडी का तेल ले लो आप 1 चम्मच, रोजाना सोते टाइम लो। इससे पेट साफ होगा। और खाने के लिए थोड़ा हिसाब किताब रखो। और आपको रोजाना कद्दू का रस 2 गिलास, या ककड़ी का रस, खीरा का रस, या फिर लौकी का रस आप ले लो, रोजाना ले लो 2 गिलास आप रोजाना। इससे पेट साफ होगा, गैस भी खत्म होगी, और भी फ़ायदा होगा। अब इन्होंने इलाज पूछा, एक इलाज हो रहा है पेशाब की गर्मी दूर करने के लिए। आपको पेशाब गर्मी होती है आपको, तो क्या करना है, आपको 1 गिलास कच्चा दूध लेना है, 1 गिलास में पानी डालना है, और उसके अंदर मिश्री लेनी है आपको 1 चम्मच, उसमें डाल लो। दाग डालो 10, उसके अंदर अंजीर डाल लो 3, और छोले डाल लो 5, और सुबह शाम इनको मिक्सी में डाल करके और इनको बढ़िया मिक्सिंग कर लो, ग्राइंड हो जाए बढ़िया। उसके बाद पी लो, छान के पी लो, ऐसे पी लो, है ना। ये आप कम से कम 15 रोज़ करो, फ़ायदा हो जाए तो 15 दिन और कर लो। अब इनका सवाल था, एक और है इनका सवाल था, देखो लंबा टाइम हो गया, अब देखो हिसाब किताब से चल रही मामला। इनका सवाल था कि बालों का बारे में तेल वो हमारा तो सस्ता भी हो और काम कर हो। देखो पता तेल जंगलवासी तेल, फलानेवासी तेल बहुत लगा ले कर ले, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो चीज़ तो ठीक है साहब, आपको क्या करना है, बालों में लगाने का हमारा जो दवा तेल, वो दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे कम कीमत का, और सबसे पावरफुल, जो आपके बालों में आपको वक्त से पहले टूटना, खिलना, झड़ना, सफ़ेद होना और कई चीज़ें होती है ना, उन सब का बेहतरीन कसाया, ये दवाएं कसाया निकला हुआ तेल।
2 तेल चलते हैं हमारे। अनारकली तेल 2 चम्मच, रामकली तेल 2 चम्मच, दोनों को लेकर के मिला दो। मिलाने के बाद में सिर में डालो, और डालने के बाद में, क्योंकि ये बहुत सी दवाइयों का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हम इसको बनाते हैं, उसके अंदर हमें ना इसमें आंवले का तेल भी होता है हमारा, ओलिव ऑयल भी होता है इसमें हमारा, प्याज का तेल भी होता है इसमें, नीम का तेल भी होता है, रोगन बेजा मुर्ग भी होता है, सारस गंडा तेल भी होता है, पोस्त का तेल भी होता है इसमें, और सनोवर का, और नीम का, बमूल का, और हीना के पत्ते, कैस्टर ऑयल, तिल्ली का तेल, और खोपरा का तेल, बादाम का तेल। इस तरह 17 तेलों की मिक्सिंग 17 हाथ से बनाई जाती है, 17 तेलों की मिक्सिंग, और 37 जड़ी बूटियाँ, और 35 उसमें और अन्य दवाएं, वो हमारे दिल में उनका राज, वो उनका बनाया जाता है। आप 9928940890 पर कॉल कर हमसे वो तेल मंगा लो। बहुत ही सस्ता तेल है, आप उसको प्रयोग करो, यूज करो, फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके साथ में हमारा नाभि में डालने का तेल, जो बदन में, आपके बदन में जान देगा, हर चीज़ में हार्मोन्स, ब्लड का सर्कुलेशन, यानी बालों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेज करके उनको एक्टिव कर देगा, मजबूत कर देगा। यानी पकड़ के खींचोगे बाल, सिर हिल जाएगा, लेकिन बाल टूटेंगे नहीं, मतलब झड़ना, खिड़ना, टूटना, हेयर फॉल सब खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें। अब देखो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब देखो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक सवाल और ले रहा हूँ। देखो अब ये निमान है, इनके चक्कर में ले रहा हूँ। देखो अब ये लंबा हो जाता है। देखो अब क्या करना है आपको, एक हमारा तेल होता है नाखून में और नाभि में डालने का तेल। अगर आपके शुगर है तो दवाई खा रहे हो बहुत सारी, आप कोलेस्ट्रॉल है, घुटना है, कमर दर्द है, रीढ़ के दर्द है, कैल्शियम कमी है, प्रोटीन कमी है, बाल टूटने की समस्या है, अंदरूनी कमजोरी है, अंदरूनी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो, आसमानी कमजोरी हो, प्रॉब्लम हो, कोई सी भी हो, तो आप हमारा डॉक्टर जलाल का नाभि का कसाया जो करता है बीमारियों को सब सफाया, 3 बूंद आप नाभि में डालिए, है ना। और एक आता है हमारा नाखून में डालने की दवा, जो नाखून में उसको डालिए, 1 माह तक डालिए। 10 दिन का वो दवा हम फ्री देते हैं आपको, 40 दिन की दवा होती है, इसका आप मंगाइए, इसका रिजल्ट, इतनी दवाओं को साथ में इसको चलाइए। खाने की दवा नहीं है, इसको आप जो चल रहा है आपका दवा, तो 20 से 30% आपकी दवाओं में कमी आना शुरू होगी, और आपने बराबर लिया तो आपकी धीरे धीरे दवाएं 50% तक कम हो जाएगी। और ऐसा वक्त आ जाएगा, मालिक ने चाहा तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपकी दवाएं नॉर्मल हो जाएगी, जैसी ज़िंदगी थी पहले थी वैसी ज़िंदगी हो जाएगी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप 9928940890 पर कॉल करें, या हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा आप देखें, और इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये चैनल आपके लिए ही बनाया जाता है, आप इसको देखें। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।